नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना पुष्पिंदर सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। देखते हैं, कल अपन लोगों ने अध्ययन किया था परसेंट के बारे में, तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे अपना जो चैप्टर है वो है आपका जिसको बोलते हैं अपन लोग कल अपन लोगों ने जब इसका अध्ययन किया था तो इसको 2 पॉइंटों पर अध्ययन किया था। पहला पॉइंट भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और दूसरा जो पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखेंगे जो परसेंट का जो साइन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा होता है। जब भी अपन लोग इसका अध्ययन करते हैं तो इन दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं। अगर किसी भिन्न को भिन्न बोलें तो P बटे Q का रूप या अंश बटे हर, जो भी फ्रैक्शन होगी उसको अपन लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं या अंश बटे हर। तो देखेंगे, जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि 1 और 1 को अपन लोगों को चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, यानी कि कितने से गुणा करेंगे, 100 से। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 100%। और देखेंगे आगे भी देखेंगे प्रतिशत को यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो देखेंगे जब कोई भिन्न होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो P बटे Q के रूप में होगी। कैसे होगी, P बटे Q के रूप में, यानी कि इस परसेंट का मान जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है यानी कि 1/100। मैंने कल इसका मतलब भी समझाया था कि प्रतिशतता का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। क्या होता है, प्रत्येक 100 पर। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि X%, तो इसका मतलब हुआ कितना आएगा, 100। आगे बढ़ेंगे, अगर आप लोग 2 को प्रतिशत में बदलो तो 2 का मतलब है 2/1। ये भी एक भिन्न है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और 1 से इधर डिवाइड करेंगे तो 100 बार। तो इसकी जो परसेंट बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी बनेगी, 200। इसी प्रकार आगे भी देखेंगे, अगर मैं 3/1 लूँ, कितना लूँ, 3/1 अगर मैं ज्ञात करूँ तो इसको भी अपन लोग बदलेंगे
तो 100 से मल्टीप्लाई, तो जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना आएगी, 300%। कल मैंने यहाँ तक आप लोगों के लिए समझाया था कि परसेंटेज, अगर आप लोगों की परसेंटेज अच्छी है तो आप लॉस एंड प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट इत्यादि आप चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लोगों ने शुरुआत कहाँ से की है, परसेंटेज से। तो इसको आगे भी कंटिन्यू करते हैं। तो देखेंगे कल मैंने आप लोगों के लिए समझाया था, इधर आपकी क्या है, भिन्न है, और इधर क्या है, प्रतिशत। तो देखेंगे 1/1, इसको अपन लोगों ने परसेंट में चेंज किया तो कितना आएगा। आगे बढ़ेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 100 से, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 50%। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 50%। आगे भी 1/3 मल्टीप्लाई कितने से, 100 से, तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 33 से 1/3%। कितना आएगा, 33 से 1/3%। और भी आगे देखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई आप कितने से करेंगे मेरे दोस्तों, 100 से, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 100 को तो कितना आएगा, 25। आगे भी 1/5, तो देखेंगे अब कितना आएगा, 20%। और भी आगे देखते जाएंगे। और भी आगे देखेंगे दोस्तों 1/6 मल्टीप्लाई कितने से करने का, 100 से, तो देखेंगे 2 से कैंसिल आउट करेंगे मेरे दोस्तों 3, और इधर कितना आएगा 50, इक्वल में कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 16 से ही 2/3%। आगे भी देखेंगे 1/7 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी किसी फ्रैक्शन को या भिन्न को परसेंट में चेंज करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों तो 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 14 से ही 2/7%। और आगे देखेंगे 1/8 1/8 मल्टीप्लाई कितने से करने का मेरे प्यारे दोस्तों 100 से। तो देखेंगे 4 से इधर कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार होगा और 4 से इधर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 25। कितना आएगा 25। जब 25 का पल्लव आधा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 12 से ही 1/2%। और भी आगे देखेंगे 1/9 इंटू अगर 100 से करेंगे तो आएगा आपका 11 से ही 1/9%। 1/10 इसका मल्टीप्लाई कितने से करने का 100 से तो कितना आएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10%। और भी आगे देखेंगे देखेंगे 1/11 इंटू 100 से करेंगे आप लोग तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 से ही 1/11%।
और भी आगे देखते जाएंगे। 1/12 इंटू 100 करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 3 बार, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25 और 3 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 8 से ही 1/3%। और भी आगे देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। देखेंगे 1/13 इंटू कितने से करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 100 से। तो देखेंगे 13 का इधर डिवाइड लगाएंगे तो 13 सत्ते 91 होता है और 9 से इस पर ऊपर आएगा। कितने से डिवाइड किया मेरे दोस्तों, कितने से किया। और आगे बढ़ेंगे इंटू तो कितना आएगा, 14 सत्ते 98 होता है, 2/14 यानी कि 1/7। और भी आगे देखेंगे 1/15 इंटू अगर 100 से करेंगे मेरे दोस्तों तो 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे तो 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी तो देखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 20 को तो आएगा 6 से ही 2/3%। आगे भी देखेंगे 1/16 इंटू 100 तो देखेंगे 4 से कैंसिल आउट करेंगे 4 बार और 4 से इधर कैंसिल आउट करेंगे कितना, 20। अब देखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 25 को, 4 × 24, 1 से इस पर डिवाइड कितने से किया तो 6 से ही 1/4 आएगा। और भी आगे बढ़ेंगे इंटू 20 से कैंसिल आउट करेंगे एक बार और 20 से करेंगे तो कितना आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो कितना आएगा, 5%। इतनी सी बात आप लोग समझ पाए होंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। यानी कि मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं कि जब जब आपको फ्रैक्शन मिलेगी तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे परसेंट में। तो आप परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। देखो सभी में क्या किया मैंने, 100 से क्या करना है आप लोगों को, गुणा करने का। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे उदाहरण बताए थे तो और भी उदाहरण देखेंगे। कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 5/8। तो अगर इसको देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो जब जब आप नीचे देखो, नीचे इसमें हर में क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो आपको याद आना चाहिए 1/8 और इसकी जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों वो 1/8 की जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी थी, 12 से 1/2%। कितनी थी। अब आप लोगों से जो वैल्यू पूछ रहा है वो कितने की पूछ रहे हैं, 5/8। तो आप देखेंगे जब नीचे 8 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 12 से 1/2। जब 5 की आप लोगों से बात करेगा तो आप 5 से गुणा करेंगे कितने में, 12 से 1/2%। तो देखेंगे 12 पंजे कितना होता है, 60। 12 पंजे 60 और 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 बटे कितना आएगा, 2। और इस 5/2 को अपन लोग लिख सकते हैं, 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार।
और शेषफल कितना, तो यानी कि इस 5/2 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 2/2%। तो अब फाइनली जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 62/2%। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी कि 5/8 है, इस फ्रैक्शन को अपन लोग परसेंट में चेंज करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 62/1/2%। और भी मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए थे आप लोगों के लिए, और भी देखते जाएं। अगर आप लोग 73 में 8 से भाग लगाएं, यानी कि 73/8 को आप लोग 1% में चेंज करेंगे, तो जब परसेंट का मान निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो परसेंट में मान क्या आएगा, तो देखेंगे 8 का भाग इसमें लगाएंगे तो 8 नाम 72 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 72 + 1 अपॉन कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। अब देखेंगे इसका मतलब हुआ कि 8 से डिवाइड कितने में करेंगे आप, 72 में करेंगे, और 8 का डिवाइड कितने में करेंगे, 1 में करेंगे। तो अगर आप 72 में अगर डिवाइड करते हैं तो 8 नाम 72 होता है, प्लस की जगह प्लस लगाओ, और 1 में लगाएंगे भाग, तो कितना आएगा, 1/8। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए समझाया था कि अगर 1 दिया है, आपको कितना दिया, 1, 1/1 को अगर आप लोग परसेंट में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 100%। मैंने आप लोगों के लिए समझाया। तो देखेंगे, तो इसी प्रकार अपन लोग ज्ञात करें 2/1 × 100, तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 200%। सेम इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि 1 की वैल्यू कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 100% को। 2 की वैल्यू कितने को वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, 200% को। इसी प्रकार 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 300। तो इसी प्रकार 9 की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे दोस्तों वो 900%, प्लस 1/8 की वैल्यू है वो 12 सही, यानी कि 12 सही 1/2। और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो कितना आएगा फाइनली, 900, 12 सही 1/2%। दिस इज करेक्ट आंसर। और भी आगे देखेंगे, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कोई सी भी आप संख्या ले लें, यानी कि 76 बटे कितना लिया मैंने, 11। तो इसको देखेंगे, इसको लिख सकते हैं आप लोग 77 देखेंगे, इसको लिख सकते हैं आप लोग, यानी कि मैंने क्या लिया है, मैंने लिया आपका 76 बटे में कितना, 11। तो इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 77 में से अगर मैं 1 माइनस करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यानी कि वो 76 ही रहेगा। इसके मान में कोई बदलाव आया क्या, नहीं आएगा। जब किसी संख्या में से 76 है तो इसको मैंने 77 में से 1 माइनस करके लिख दिया है, तो कोई बदलाव हुआ कि नहीं। तो देखेंगे इस 11 से डिवाइड करेंगे 77 को तो कितनी बार, अब इस 1 को डिवाइड करेंगे, माइनस की जगह माइनस रहेगा,
तो मैंने आप लोगों के लिए बताया कि 1 रिप्रेजेंट करता है 100% को, तो इसी प्रकार 2 रिप्रेजेंट करेगा 200 को, 3 रिप्रेजेंट करेगा 300 को, इस प्रकार 700 हो जाएगा किसका मान 7 का, माइनस ही रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9 से 1/11%। तो देखेंगे कई बच्चों की समस्याएं रहती हैं कि सर हमें माइनस करना नहीं आता, कोई बड़ी बात नहीं है, जब इसको माइनस करना है तो यहाँ पे कितना दिया 9, तो एक ज़्यादा माइनस करेंगे तो 700 में से अगर मैं 10 माइनस करूँगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 690, 11 में से एक माइनस कर दो तो ऊपर कितना आएगा 10, यानी कि 690 से ही 10/11%। दिस इज करेक्ट आंसर। और देखेंगे ये तो मैंने बहुत सारी आपको भिन्न बताई, भिन्न को परसेंट में चेंज किया। अब अपन लोग परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो देखेंगे क्या करना है आप लोगों को, यानी कि परसेंट को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि कितना है x%, तो इसका मतलब होता है x बटे कितना, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 10%, तो इसका मान कितना होगा, 10 रहेगा, नीचे कितना आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बनेगा 1/10। अगर किसी संख्या का आप लोगों को 10% अगर ज्ञात करना हो तो आप डायरेक्टली 10 का भाग लगा सकते हैं। कितने का लगा सकते हैं 10 का। अगर मैं आप लोगों से बोलूं 360 का 20% कितना है, तो आपको पता है कि इस 20% को मैं लिख सकता हूं 10% प्लस 10%। और जब भी किसी संख्या का 10% आपको ज्ञात करना होता है तो आप उस संख्या में कितने से भाग लगा सकते हैं 10 से। कितने से लगा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 10 से। तो इसलिए अगर किसी संख्या का 10% ज्ञात करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उस संख्या में कितने से डिवाइड करना 10 से, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि 10% की वैल्यू कितना 36, और फिर 10% की वैल्यू कितना 36, तो टोटल 20% की वैल्यू कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों 72%, सॉरी 72, कितना आएगा 72। देखेंगे कितना आएगा। यानी कि मैं यहां से एक बात समझा रहा हूं आप लोगों के लिए कि जब भी किसी संख्या का 10% आपको ज्ञात करना है दोस्तों, तो निश्चित है उस संख्या में आप कितने से भाग लगा दो 10 से। क्या मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत है तो आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, देखेंगे अगर मैं आप लोगों से बोलूं 540 का 55% ज्ञात करो, कितना ज्ञात करने का 55। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने समझाया था कि अगर मैं किसी कोचिंग में 50% का अगर मैं पार्टनर हूं तो इसका मतलब मेरी जो हिस्सेदारी है वो आधी है। कितनी है आधी, और आधी को बोलेंगे अपन 1/2, 1/2। तो इसी प्रकार अगर मैं इसको लिख सकता हूं क्या मेरे प्यारे दोस्तों 50%, और कितना आएगा 5%। अब देखेंगे किसी संख्या का अगर 50% निकालना है तो उस संख्या का आधा करेंगे,
तो आधा करेंगे 540 का मैं अगर आधा करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आधे का मतलब होता है 2 से क्या करना, आप 2 से भाग लगाएंगे। तो 540 का मैं आधा करूंगा तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 7 14, 0 का 0। फिर आपको कितना ज्ञात करना है, 5%। कितना ज्ञात करने का, 5%। तो आपको पता है कि जब 10% आप ज्ञात करेंगे तो डायरेक्टली उस संख्या का क्या कर दो, 10 से भाग। क्या करेंगे, 10 से भाग। तो अगर वो संख्या मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन सी है, 540, अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 10 का भाग लगाऊंगा तो यानी कि 540 में अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यानी कि 10% कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 54। तो हमें आवश्यकता कितने की, 5% की। तो 10 का मतलब 54 है, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, इस 54 का आधा, तो कितना हो जाएगा, 27। तो जो फाइनल इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 297। दिस इज करेक्ट आंसर। और भी आगे बढ़ते हैं। यानी कि 10% की बात आई, अगर मैं आप लोगों से बोलूं 40% को आप भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलेंगे, 40 का 40 रहेगा और जो परसेंट का साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100। तो 100 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 0 से 0 और 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 को 4 को सॉरी, तो 2 आएगा और 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, 5 बार। तो यानी कि 40% की जो फाइनली फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी, 2/5। क्या मेरी बात समझ पाए, आगे भी देखेंगे। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कितना, 30%, कितना 30%, तो देखेंगे 30 का मतलब 30 रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस जब परसेंट को भिन्न में चेंज करते हैं तो नीचे कितना आएगा, 100। 0 से 0 कितना बना, ऊपर 3 रहेगा, नीचे कितना, 10। तो इसकी जो फाइनली फ्रैक्शन बनी वो कितनी बनेगी, 3/10। क्या मेरी बात समझ पाए, और भी आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगर मैं आप लोगों से बोलूं 25%, तो देखेंगे 25% को बदलेंगे आप तो 25 और इधर कितना आएगा, 100। 5 से कैंसिल आउट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 5 बार, और 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो इधर कितना आएगा, 20। और फाइनली इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से तो 1 बार, और इसको करेंगे तो कितना आएगा। तो यानी कि 20% को अपन लोगों ने एक भिन्न का रूप दिया तो वो कितना आएगा, 1/4। और भी देखेंगे अगर मैं आप लोगों से बोलूं 37 से 1/2%, कितना दिया, 37 से 1/2%। तो देखेंगे अभी कैसा है, मिश्र भिन्न है। इसको देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो कितना आएगा, 74। कितना आएगा, +1 करेंगे और डिवाइड कितनी से करना, 2 से। अभी जो निशान लगा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों वो निशान कैसा लगा हुआ है, परसेंट का। तो देखेंगे कितना बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 74 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 75। अभी कितना नीचे, 2। जब इस साइन को हटाते हैं तो उसकी जगह क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/100। अब 25 से कैंसिल आउट करेंगे 3 बार और 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो इसकी जो फाइनल फ्रैक्शन बनेगी, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो इसकी जो फाइनल फ्रैक्शन होगी वो कितना होगी, 3/8। और भी आगे देखते हैं। देखेंगे
अब मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए, यानी कि भिन्न को परसेंट में बदला, परसेंट को फिर किस में बदल रहे हैं अपन लोग, भिन्न में। तो देखेंगे मैं आप लोगों से कहूँ 616 से 2/3%, इसको आप लोगों को एक भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? फ्रैक्शन में। किस में बदलना है मेरे प्यारे दोस्तों? फ्रैक्शन में। क्या आप लोग बदल पाएंगे? बोलो हाँ के ना। अरे बताओ बदल पाएंगे कि नहीं? तो मुझे पता है आप लोग बदल लेंगे, फिर भी आप लोग समझ लें तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूं 600 प्लस कितना, 16 से 2/3%। बोलो आके। तो देखेंगे जब इसको बदलेंगे, यानी कि मैंने आप लोगों के लिए समझाया था 100% का जो मान होता है वो कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 1। 200 की वैल्यू कितनी? 2। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो 600% का मान जो होगा कितना होगा? कैसे आया 600 बटे में कितना आएगा? 100। कब आएगा? जब परसेंट को आप लोग यहाँ से गायब करेंगे, इसको हटाएंगे तो नीचे कितना आता है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बनेगा? 6। क्या मेरी बात समझ पाए? बोलो हाँ के ना। तो देखेंगे तो यानी 600% दिया है, 600% दिया है, तो इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो वो कितना होगा? 6/1 प्लस, इसको वो बदलेंगे तो देखेंगे, इधर बदल के बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। सोलह से ही 2/3, तो देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 48 और 2 को ऐड करेंगे 50, तो क्या बनेगा? 50 बटे कितना? 3। जब जब परसेंट को हटाते हैं तो नीचे कितना आता है? 100। 50 से एक बार 50 से कितना हो जाएगा? 2। तो ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों कितना बना? 1। नीचे कितना? 3 दूनी 6। तो इसकी जो फाइनल जो फ्रैक्शन बनेगी वो 1/6 होगी। कितनी होगी? 1/6, 1/6। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 6 एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, या ऐसे भी करो, 6 का गुणा 6 से करेंगे 36 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37/6। तो इसकी जो फाइनल जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितना बनेगी? 37/6। और भी आगे देखते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं 1314 से 2/7%, 1314 से 2/7%, जब इसको आप लोग बदलेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बताया कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1300% प्लस 14 से 2/7%। बोलो हाँ के ना। तो देखेंगे मैंने आप लोगों के लिए बोला था कि जब जब आपको 100 मिले, 200 मिले, 300% मिले तो यानी कि डबल जीरो को उड़ा दो, बाकी का जो बचेगा वो या उसकी क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। तो देखेंगे यहाँ पर डबल जीरो को उड़ाएंगे तो यानी कि 1300% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 13/1 प्लस, इसको बदलेंगे 14 सत्ते 98 और 2 कितना हो जाएगा? 100 बट्टे कितना आएगा? 7। अभी निशान कैसा है? परसेंट का। तो देखेंगे जब परसेंट को जब जब हटाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो नीचे कितना आएगा? 100 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट तो ऊपर कितना बना? ओनली 1, नीचे कितना? 7, यानी कि 1/7। तो इसको क्या लिख सकते हैं?
1 बटे, बोलो हाँ के ना। तो या तो एलसीएम करके ले लो, या आप 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91 और 1 कितना हो जाएगा। दिस इज करेक्ट आंसर। और भी आगे देखेंगे। नौ सौ सैंतीस सही 1/2%, 937 सही 1/2%। तो देखेंगे इसको मेरे प्यारे दोस्तों, वो सेम प्रोसेस, इसको लिख सकते हैं 900% प्लस 37 सही 1/2%। अब देखेंगे इसको अपन लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, कितना होगा 9 प्लस, इसको देखेंगे, इसको अगर सॉल्व करें, एक छोटी परसेंटेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 37 का गुणा 2 से करेंगे तो 74, एक ऐड करेंगे तो 75, अभी बटे में कितना आएगा 2। अभी जो निशान लगा हुआ है दोस्तों वो किसका है, परसेंट का। और जब जब इस परसेंट को गायब करेंगे तो देखेंगे नीचे कितना बनेगा 100। 25 से कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों 3, इधर कितना 4, तो 3 ऊपर कितना बना 3, नीचे 4 दूनी 8। तो इसकी जो फाइनल जो बनेगी फ्रैक्शन वो कितनी होगी 3/8। क्या आप मेरी बात समझ पाए, बोलो हाँ के ना। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। किसी भाई को कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसको देखेंगे क्या लिख सकते हैं 3/8। अब देखेंगे या तो आप एलसीएम लेके ज्ञात कर सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं। 9 8 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, बटे में कितना आएगा 8। तो यानी कि 937 से 1/2% को आप लोग अगर भिन्न में बदलते हैं दोस्तों तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 75/8। और भी आगे देखेंगे। उन्नीस सौ 33 सही 1/3%। देखेंगे इसको लिख सकते हैं आप लोग 1900% प्लस 33 सही 1/3%। कितना लिख सकते हैं 33 सही 1/3% लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखेंगे मैंने बस समझाया था कि 100% रिप्रेजेंट 1 को करेगा, 200% रिप्रेजेंट 2 को करेगा, 300% रिप्रेजेंट 3 को करेगा। तो सेम मेरे प्यारे दोस्तों ये कितने को करेगा 19 को करेगा, प्लस की जगह प्लस, और इसको करेंगे सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा 1/3। कैसे आया 3 का गुणा 33 से करेंगे 99 और 1 कितना हो जाएगा 100 बटे कितना 3। और जब परसेंट को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितना आता है 100, और 100 से 100 कैंसिल आउट कितनी बार है, एक बार। तो इसका फाइनली कितना बनेगा 1/3। तो देखेंगे या तो एलसीएम लेके कर लो या डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 का गुणा 19 से 57 और 1 कितना हो जाएगा 58। 58 बटे कितना आएगा 3। दिस इज करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर आप लोग समझ गए हैं तो और भी आगे बढ़ते जाएंगे। देखेंगे और भी देख लो।
देखेंगे अगर मैं आप लोगों से बोलूं तेरह सौ बासठ से 1/2% है, कितना है 1362 से 1/2%। तो लिख सकते हैं इसको आसानी से 1300% प्लस 62 से 1/2%। बोलो हाँ के ना। तो देखेंगे ये रिप्रेजेंट कितने को करेगा 13 को, प्लस इसको देखेंगे जो 62 से 1/2% है उसको यहाँ देख लो, तो गुणा करेंगे 124 और ये कितना हो जाएगा 125 बटे में कितना आएगा 2। अभी जो निशान लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ है परसेंट का। तो देखेंगे जब परसेंट का निशान लगा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अभी कुछ पल के लिए हटा देता हूं। तो देखेंगे तो देखेंगे 125 बटे 2 परसेंट को हटाएंगे तो नीचे मेरे प्यारे दोस्तों कितना आएगा 100। 25 से कैंसिल आउट करेंगे 5 बार, 25 से करेंगे तो 4 बार। तो इसकी जो फाइनली जो फ्रैक्शन बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर कितना है 5, नीचे कितना 4 का गुणा इधर करेंगे 2 से, 4 दूनी 8, तो कितना बनेगा 5/8। 5 बटे कितना आएगा 8। बोलो हाँ के ना। किसकी वैल्यू आई 62 से 1/2। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों अगर इधर गुणा करेंगे तेरह 8 104 होता है, 13 7 91 और 13 8 104 और 5 को जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 109 बटे 8। तो इसको बदला तो आपका आंसर कितना आया 109 बटे 8। और भी आगे बढ़ते हैं। देखेंगे धीरे धीरे समझते जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखेंगे कि मैं आप लोगों से कहूं कितना 30%, तो इसका मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 30 बटे कितना 100। कितना आएगा 30 बटे 100। तो देखेंगे 0 से 0 तो कितना बना, ऊपर 3 नीचे कितना 10। तो यानी कि 30% को अपन लोगों ने फ्रैक्शन में बदला तो कितना आया 3/10। कितना आया 3/10। तो देखेंगे कि जब 3/10 आया है तो इसको मैं डायरेक्टली क्यों नहीं लिख दूं अब। तो देखेंगे इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। तो देखेंगे इसको मैं डायरेक्ट लिखा कितना आया 3/10। इसको मेरे प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से समझना होगा। अगर मैं किसी संख्या का अगर मैं बोलूं आप लोगों से 10 का 30% क्या होगा, 10 का 30% क्या होगा, तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 10 की जगह 10 रहेगा और इस का की जगह क्या लगाएंगे गुणा और 30%।
और भी इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। 10 का की जगह गुणा लगाया और परसेंट को किस में बदलना सीखा अपन लोगों ने, भिन्न में। तो 0 से 0, 0 से 0, ऊपर 3 गुणा 1 बचा तो कितना आएगा 3। तो यानी कि मैंने मेरे प्यारे दोस्तों 10 का 30% निकाला, तो मेरी तरफ से वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इस बात को मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं 10 का 30% निकालूंगा तो वो कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3। और भी देख लो कि मैं आप लोगों से बोलूँ 40%, कितना बोला, इसको मैं बदलूंगा तो यानी कि 40/100 आएगा। 40 को काटेंगे 20 से 2 बार और 100 को काटेंगे 20 से तो कितना आएगा 5 बार। अगर इसी बात को मैं आप लोगों से बोलूं कि 5 का 40% कितना होगा, 5 का कितना निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं आप लोगों से बोलूं 5 का कितना निकालने का, तो देखेंगे 5 का की जगह गुणा लगाएंगे, 40% को भिन्न में बदलें, 40 बटे कितना आएगा 100। 20 से काटेंगे 2, 20 से काटेंगे कितना 5 से काटेंगे 5 को कैंसिल आउट, तो अपने पास कितना बचा 2। तो यानी कि मैंने 5 का 40% ज्ञात किया, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना आया 2। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते जाएं तो कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर मैं किसी संख्या का अगर परसेंट निकाल रहा हूं तो वो रिजल्ट कौन सा आ रहा है, ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस बात से अपन लोग अनुमान लगा सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल क्लियरली कि मैंने आप लोगों के लिए एक संख्या दी थी, वो कितनी है, अगर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इसको बदला तो कितना आया 3/10। तो देखेंगे अगर मैं 10 का 30% निकालूं तो वो कितना आ रहा है 3। तो निकालने के बाद अगर मैं 10 का 30% निकाल रहा हूं तो इसका मतलब है कि जो निकलने के बाद जो नतीजा बोलूं, परिणाम बोलूं या रिजल्ट बोलूं वो कितना आएगा 3। तो ऊपर वाली संख्या हमेशा क्या होगी, रिजल्ट बोलूं परिणाम बोलूं या इसी को बोल सकता हूं परिणाम बोलूं या रिजल्ट बोलूं, इसी को बोल सकता हूं मैं नतीजा। अब अपन लोगों ने निकाला किसका था 10 का, तो यानी कि मूल संख्या अपनी कौन सी हुई, नीचे वाली मूल संख्या, इसी को बोल सकता हूं ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो वास्तविक संख्या है, इसी को और बोल सकता हूं मैं वास्तविक संख्या, इसी को क्या बोल सकता हूं मैं वास्तविक संख्या। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं, इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूं कि जो 30% है मेरे प्यारे दोस्तों, देखेंगे यानी कि जो 30% है उसका मान है 3/10, यानी कि मैं 10 का 30% में ज्ञात करूं दोस्तों तो रिजल्ट कितना आया 3। कितना आया 3। तो यानी कि ऊपर वाली संख्या हमेशा क्या होगी, उसका रिजल्ट या परिणाम होगी, नीचे वाली संख्या क्या होगी जिस पे अपन लोगों ने काम किया। तो अपन लोगों ने काम किस पे किया मेरे प्यारे दोस्तों, वो 10 पे किया था। 10 का अपन लोगों ने कितना निकाला था, 10 का अपन लोगों ने कितना निकाला था मेरे प्यारे दोस्तों, कितना निकाला था 30%।
तो 10 का जैसे ही मैंने 30% निकाला तो वो कितना निकल के आया था, 3 आया था। तो यानी कि जो फाइनल जो निकल के आ रहा है उसी को तो अपन लोग क्या बोलते हैं, परिणाम बोले या नतीजा बोले या रिजल्ट बोले। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ऊपर वाली संख्या हमेशा रिजल्ट होगी और नीचे वाली संख्या हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं आप लोगों से 16 से ही 2 कितना 3%, और इसको जब आप लोग चेंज करेंगे, जैसे ही आप लोग इसको चेंज कर रहे होंगे, किस में करेंगे आप लोग, भिन्न में, 3 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 48 और 2 को ऐड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 50 बनता है। कितना बनता है, 50। 50 बटे में कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 बटे में कितना आएगा, 3। 50 बटे 3, अभी जो साइन लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ है, परसेंट का। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जब जब परसेंट को हटाते हैं तो 50 बटे 3 परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना बनेगा, 100। 50 से एक बार, 50 से कितना, 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऊपर कितना आएगा, 1 आएगा, 3 दूनी 6, तो कितना आया, 1 बटे 6। तो देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आया था, 1 बटे, इसका वैल्यू आया था मेरे प्यारे दोस्तों 1 बटे 6। कितना आया है, 1 बटे 6। तो मैं बोलूं आप लोगों से, मैं बोलूं आपसे कि 6 का, मैं आप लोगों से बोलूं कि 6 का 16 से ही 2/3% कितना होगा। 6 का 16 से ही 2/3% कितना होगा। तो 6 का की जगह गुणा लगाएंगे, परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/6, और 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितनी बार होगा, 1 बार, और 1 का गुणा 1 से करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो हाँ के ना, कितना आया, 1। तो इतनी प्रोसेस करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर इसको आप लोगों ने भिन्न में बदल दिया है तो देखेंगे 6 का मैं इतना परसेंट निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको बोल सकते हैं आप लोग कि जो फाइनल जो आ रहा है वो क्या होगा, इसका रिजल्ट। ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, 6। क्या मेरी बात समझ पाए। अगर मेरी बात आप लोग समझ गए हैं तो अगली क्लास मेरी कल होगी। सभी को नमस्कार, मैं आपका अपना पुष्पिंदर सिंह। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स।